Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are well. I welcome once again to you to your own YouTube channel JK Students. सो गाइस यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग का सेकेंड राउंड होगा कि नहीं, और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सुकाश जम्मू का जो बेसिक डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर एंड डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर कराता है, उसका जो कट ऑफ है फॉर 2023 क्या रहा है, और जो बीएसटी का उसका एंट्रेंस होता है उसके एंट्रेंस के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होती है, आप सबको पता है। और उसका जम्मू में डिप्लोमा जो होते हैं उसका जो है यहाँ पे जो मार्क्स की 10th के मार्क्स के बेस पे उसकी सिलेक्शन होती है। और जो सुकास्ट जम्मू सुकाश जम्मू जो डिप्लोमा कराता है वो खाली जम्मू डिवीज़न के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो है वही एलिजिबल रखे गए हैं। और जबर जो बीएसटी बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सुकाश कश्मीर में कराया जाता है उसमें जो जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सुकाश जम्मू में डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का क्या कट ऑफ रहा है इस बार फॉर एवरी कैटेगरी। और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे बीएसटी बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग का सुकाश कश्मीर का जो सेकंड राउंड है वो होगा कि नहीं। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ओपन मेरिट का क्या कट ऑफ रहा है। ओपन मेरिट का आप यहाँ पे नीचे देखिए, सबसे जो टॉप का स्टूडेंट है उसको 81% मतलब यहाँ पे परसेंटेज आई थी 10th में, तो उसको यहाँ पे एग्रीकल्चर में यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स मिला है। तो उसके बाद यहाँ पे जो आप देख लीजिए ओपन मेरिट में जो कट ऑफ रहा है फॉर एग्रीकल्चर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर वो 60.8%। अगर आपके भी 60.8 और 60+ परसेंटेज आ रही है तो नेक्स्ट ईयर आप भी अप्लाई कर सकते हो ओपन मेरिट में। उसके बाद एससी कैटेगरी में यहाँ पे 50% यहाँ पे अगर आपके आ रहे हैं तो 50% पे इस बार जो है कट ऑफ रह चुका है इस बार इसका एससी कैटेगरी में। आरबीए कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहा है, आरबीए का 56.8% 10th की 56.8% अगर आपकी आ रही है तो आपको एग्रीकल्चर में हो सकता है विद आरबीए। उसके बाद नीचे चलते हैं, पीएसपी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहा है, दैट इज़ 60.4 इसका जो है कट ऑफ रहा है। उसके बाद सीपीएफएम का जो कैटेगरी का कट ऑफ वो क्या रहा है, दैट इज़ यहाँ पे आप देख लीजिए 52.8% अगर आपकी 10th पे आ रही है परसेंटेज तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। फिर वेटिंग लिस्ट जो है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, इसमें वेटिंग लिस्ट में भी कुछ स्टूडेंट्स को रखा गया था, 4 स्टूडेंट्स को जिनकी यहाँ पे जो ओपन मेरिट में आ रहे थे इनकी जो परसेंटेज है मिनिमम 53.8 परसेंटेज इनकी थी। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट में भी हम देखेंगे। फिर वेटिंग लिस्ट का जो है जो नेक्स्ट अपग्रेडेशन लिस्ट आता है वो भी हम देखेंगे उसमें क्या कट ऑफ रहा है। उसके बाद आरबीए में क्या कट ऑफ रहा है, जो आरबीए का जो वेटिंग लिस्ट है उसमें 54 यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ रखा है। उसके बाद डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर में यहाँ पे आप देखते हैं ओपन मेरिट में क्या कट ऑफ रहा है। तो डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर में जो ओपन मेरिट का कट ऑफ है दैट इज़ 63%। ठीक है, 63% यहाँ पे जो इसका कट ऑफ रहा है। ठीक है, उसके बाद एससी कैटेगरी में हॉर्टिकल्चर का क्या कट ऑफ है रहा है, दैट इज़ 61%, 61.2%। ठीक है, एसटी कैटेगरी में हॉर्टिकल्चर डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर में क्या कट ऑफ रहा है, दैट इज़ 63% आल्सो। उसके बाद एलसीआईबी में क्या कट ऑफ रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए एलसीआईबी में यहाँ पे 58% यहाँ पे कट ऑफ रहा है। उसके बाद आरबीए कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहा है, हॉर्टिकल्चर डिप्लोमा में 59% रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद नीचे चलते हैं, पीएसपी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहा है, 60% यहाँ पे पीएसपी कैटेगरी में रहा है। उसके बाद सीडीपी कैटेगरी में 67.8 परसेंटेज कट ऑफ रहा है। उसके बाद ओएससी कैटेगरी में 55.5 परसेंटेज कट ऑफ रहा है। और उसके बाद सॉरी ओएससी कैटेगरी में 53 परसेंटेज कट ऑफ रहा है। ठीक है, 53% यहाँ पे ओएससी कैटेगरी में कट ऑफ रहा है। और उसके बाद वेटिंग लिस्ट जो हॉर्टिकल्चर में वेटिंग लिस्ट में रखे गए थे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो ओपन मेरिट में जो वेटिंग लिस्ट में रखे गए थे उनका जो कट ऑफ है जब वो 52.2% था। और एससी कैटेगरी में जो वेटिंग लिस्ट में रखे गए थे उनका कट ऑफ जो है 47.06% था। और एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ में जो वेटिंग लिस्ट में रखे गए थे स्टूडेंट्स का उनका जो कट ऑफ 52% था, 10th की जो परसेंटेज बता रहा हूँ मैं। और आरबीए कैटेगरी में जो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में रखे गए उनकी जो परसेंटेज 48% था। और पीएसपी कैटेगरी में 56% इनकी जो है थी। अब आप बात करेंगे इसका जम्मू में फ़ी कितना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया होगा उन्होंने ऑलरेडी पे किया होगा। ठीक है,
तो इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए फीस स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, इसके 2 सेमेस्टर आते हैं 6 मंथ्स के। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है 13,000 यहाँ पे करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब भी आप एडमिशन करने जा रहे होंगे या जिनने एडमिशन किया होगा उनने पे किया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, उसके बाद हम वेटिंग लिस्ट की जो अपग्रेडेशन लिस्ट है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं उसमें क्या कट ऑफ रहा था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर में जो है जो लिस्ट आया था, फिर अपग्रेडेशन लिस्ट का जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट थे उनका फिर दूसरा लिस्ट आया था जो वैकेंट बची थी सीट्स, उसमें जो ओपन मेरिट का वो 53.8% कट ऑफ रहा था। 53.8 जिस भी स्टूडेंट के थे उनका जो है सिलेक्शन हुई थी 53.8 प्लस, ठीक है। और आरबीआई का 54 रहा था। उसके बाद डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर के लिए क्या कट ऑफ रहा था ओपन मेरिट के लिए? ओपन मेरिट के लिए हॉर्टिकल्चर के लिए 56 और 56.8 जिसके भी यहाँ पे परसेंटेज आ रही थी इससे ज़्यादा उसकी सिलेक्शन हो गई थी। और एससी कैटेगरी में आप देख लीजिए, एससी कैटेगरी में यहाँ पे 52.5% यहाँ पे कट ऑफ रहा था। फिर जो लास्ट कट ऑफ रहा था 52.5% और पीएसपी कैटेगरी में 56% जो है कट ऑफ रहा था, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप भी नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना चाहते हैं 1 ईयर डिप्लोमा के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है और बहुत काम आता है, इसके पोस्ट भी आते हैं। और ख़ासकर बीएसटी जो बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग है उसमें जो है पोस्ट आते रहते हैं थ्रू जेकेएसएसबी, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अब, इसके बाद हम बात करेंगे पीएचडी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप काफ़ी जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सीट छोड़ दी है। यहाँ पे जो सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है उनने बीएसटी में एडमिशन उनका होने के बाद फिर छोड़ दिया है। और जम्मू के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें अप्रॉक्स 30 सीट्स अवेलेबल थी। 30 सीट्स अभी उनमें से मैक्सिमम यानी कि 30 के 30 ही अभी वैकेंट है। तो सेकेंड राउंड के अच्छे चांसेस है। मैं आपको एक कट ऑफ डेट दे देता हूँ, अगर उस टाइम तक नोटिफिकेशन आ गई आपकी जो है, वैसे तो होगा, कंफर्म होगा, मैं आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा हूँ सेकेंड राउंड होगा। लेकिन कब तक ये करा सकते हैं मैं डेट बता देता हूँ। इस मंथ नवंबर एंडिंग तक आपकी नोटिफिकेशन आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो फिर आप समझ लेना इन्होंने ये जो है फिर सेकंड राउंड का जो है इरादा बदल दिया है। लेकिन अभी जो है अकॉर्डिंग टू सोर्स सेकंड राउंड होगा और सेकंड राउंड का काफ़ी डाउन कट ऑफ जाएगा और जो भी सीट्स बची है उनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में हो जाएगी, ठीक है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी बीएसटी के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे बीएसटी के लिए यहाँ पे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अगर वो 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और उनको एक क्वेश्चन सीरीज चाहिए होगी उसके लिए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी रहते हैं इसके लिए, अगर वो चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तभी हम यहाँ पे इस पे एक क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज़ नो, क्योंकि फिर यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगती है। तो किसी काम भी आने चाहिए वो। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे 2024 में अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, फिर मैं एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर देता हूँ। जिस भी यहाँ टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे उनमें यहाँ पे मैं आपका जो है हेल्प करता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा मतलब चांस से किन टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिला जो है आपको मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिल जाया करेंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।